की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्तिमयी ममतामयी माताओं की जय। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। और से यह होए नहीं, जो भ्रम भूले भगाए। मेरे आध्यात्मिक जीवन के पोषक परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। उस साखी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, ताकि पूरी क्यों परे, जाके गुरु न लखाई बाट। ताके बेढ़ा बूढ़ी है, फिर अवघट घाट। सदगुरु कहते हैं, ताकि पूरी क्यों परे। उस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा जिसको सदगुरु ने कल्याण का रास्ता नहीं बताया। और ऐसे लोगों का जो जीवन है वो पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। उसकी नाव का कुघाट में डूबती है, अर्थात वे अपने जीवन में पूरी तरह भटक जाते हैं, उसे सही रास्ता नहीं मिलता। हमारे जीवन में सदगुरु की महती आवश्यकता है। बिना सदगुरु के किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। भौतिक जगत में तो अनेकों गुरु हैं, लेकिन सदगुरु केवल एक होता है। लोग भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए, भौतिक विकास के लिए अनेक गुरु करते हैं, और उन गुरुओं का भी सम्मान है। हमारे जीवन में प्रथम गुरु माता पिता हैं, जिन्होंने जन्म दिया, हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खिलाना सिखाया, हंसना सिखाया, और हमें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। माता पिता का हमारे जीवन में अनंत उपकार हैं। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग अपने आप को शिक्षित और सुसभ्य कहलाने वाले लोग पढ़ लिख करके पद और पैसा पा करके माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। तो जब हमारा जो प्रारंभिक जीवन की शुरुआत है, जीवन की जो नींव है, वो ही गलत है, तो आगे हम सुख की, कल्याण की आशा नहीं कर सकते। जहाँ हमें जीवन मिला है, शरीर मिला है, उसका हम अनादर करते हैं, उनके प्रति हम अपने अंदर उपेक्षित भाव रखते हैं, तो हम पढ़े लिखे हो करके भी हम अनपढ़ ही हैं। पढ़ना लिखना ये बाहरी शिक्षा है, लेकिन आंतरिक ज्ञान है लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। लोग इस पर विचार नहीं करते और केवल बाहरी उपलब्धि में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि आज के पढ़े लिखे लोग माता पिता से दूर एकांगी जीवन जी रहे हैं। जब तक हम
अपनी से व्यवहारिक जीवन को सुधारेंगे नहीं, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। अभी सावन का महीना आरंभ हो गए, अनेक लोग, नवयुवक लोग कांवर बना करके, कहीं लकड़ी का, कहीं प्लास्टिक का, आर्टिफिशियल कांवर बना करके और प्लास्टिक के डिब्बे में जल भर करके दौड़ रहे हैं। यहाँ से वहाँ जल चढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ दौड़ते-दौड़ते जाते हैं और कहाँ उन्हें क्या चीज़ की उपलब्धि होती है, इसका उसे पता नहीं है। जिस जल को लेकर आप दौड़ रहे हैं शिवलिंग में चढ़ाने के लिए, उसी जल को यदि आप माता-पिता को नहला दें, तो आपका बाहर भटकना बंद हो जाएगा। असली तीर्थ माता-पिता की सेवा है। जिस जल को आप शिवलिंग में चढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं, उसी जल से यदि आप माता-पिता को नहलाने का काम करते हैं, तो समझ लो आपका चारों धाम का यात्रा पूरा हो गया। सारे तीर्थ और सारे हमारे जीवन के पुण्य माता-पिता की सेवा में है। लोग समझ नहीं पाते, केवल आडंबर में भटक रहे हैं। देखा-देखी में आज के पढ़े-लिखे शिक्षित वर्ग भी इस कर्मकांड में उलझे हुए हैं। कहीं जल चढ़ाने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। अभी आप लोग सुन ही रहे थे, राह बिचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। हम सबको ये सुंदर रास्ता मिला हुआ है, कल्याण का रास्ता, आत्मा शांति का रास्ता। इसको छोड़कर हम कहाँ भटक रहे हैं? पूजा पाठ में, नाना कर्मकांड में भटक रहे हैं। और यही लोगों को सरल लगता है। पूजा पाठ, नाना कर्मकांड, आडंबर, चमत्कार, यही लोगों को सरल लगता है। इसी मार्ग पर चलते चलते लोगों का जीवन उलझ जाता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने इस मानव जीवन में किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि हम अंतिम में हमें दुख उठाना पड़े। लेकिन लोगों की समझ ही ठीक नहीं है। पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के भी लोग अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। इसी कारण आज बड़े-बड़े शहरों में जाओ तो वहाँ वृद्धाश्रम हैं। बड़े-बड़े घरों के माता-पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? किसके पीछे आप दौड़ रहे हैं? जिन्होंने जन्म दिया उसको आप वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं और आप सुख और शांति की तलाश में नाना कर्मकांडों में पड़े हुए हैं, तीर्थों में भटक रहे हैं, पानी पत्थर को पूज रहे हैं। जब तक आप जन्मदाता माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे, आप सच्चे अर्थों में सुखी नहीं हो सकते। असली चीज है अपने व्यावहारिक जीवन को सही ढंग से जीने का प्रयास करना, अपने व्यावहारिक जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना। दूसरी बात है, लोग जो है शिक्षित होकर के कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल गए, स्कूल में शिक्षक ने आपको पहले बैठना सिखाया, फिर आपको कलम पकड़ने के लिए सिखलाया कि कैसे आपको कलम पकड़ना है, फिर आपको स्लेट पर लिखने के लिए सिखाया, फिर आपको अक्षर बोध कराया, फिर आप कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो जहां से आपको बोध हुआ, अक्षर ज्ञान हुआ, भाषा का ज्ञान हुआ, अनेक लिपियों का ज्ञान हुआ, और आप कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता मनुष्य को कदम कदम पर है, लेकिन मनुष्य जो है अपने आप को पढ़ा लिखा समझ करके अपने पढ़ाए हुए जो टीचर हैं, मास्टर हैं, उसी का अनादर करते हैं। ये कहना कि हम पढ़े लिखे, हम शिक्षित हैं, ये गुरुजनों का अनादर करना है। हम किसके बलबूते इतने योग्य हुए हैं, किसके बलबूते हम इस काबिल हुए हैं, उसकी महत्ता को, उसकी विशेषता को हम भूल जाते हैं।
आज भौतिक क्षेत्र में हर आदमी आगे बढ़ रहा है, तो उसमें गुरु की भी आवश्यकता है। बड़े बड़े सफल जो इंसान हुए हैं, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो, बिना गुरु के कोई आगे नहीं बढ़े हैं। उन्हें भी गुरु करना पड़ा है। शरीर के जितने भी अंग हैं, सारे अंगों के अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग विशेषज्ञ हैं। तो उन्होंने भी कहीं से सीख करके विशेषज्ञ बने हैं। वो अपने आप विशेषज्ञ नहीं बने हैं, उनके भी गुरु हैं। तो भौतिक जगत में गुरुओं की इतनी लाइन है, फिर भी कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये लोगों की सबसे बड़ी नासमझी है। आज भौतिक जगत में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मिनिस्टर, जितने भी बड़े बड़े पद पर हैं, वे गुरु के माध्यम से ही उस पद पर पहुंचे हैं, उस काबिल हुए हैं। गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु हमारे भगवान हैं, गुरु हमारे मार्गदाता हैं, गुरु हमारे जीवन को संवारने वाले हैं। और उनका अनादर करेंगे तो हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो गुरु किंचित निंदा कर ही सूकर स्वान जन्मते धर ही। हम माता पिता की, गुरुजनों की अवहेलना करके, उनका अनादर करके, उनका अपमान करके हम अपने जन्मांतर को बिगाड़ रहे हैं। जन्मांतर में जाने का हम रास्ता बना रहे हैं। भूल करके भी माता पिता और गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी आत्मा की ओर लौटने के लिए, उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। कहा गया है कि गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को कला सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, भौतिक कला सिखाते हैं, तो उसका वो शुल्क लेते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं, सदगुरु हैं, वो कोई शुल्क नहीं लेते। वो निःशुल्क व्यापारी हैं। वो कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। इतना हमारे जीवन में सदगुरु का उपकार है। लेकिन आज लोग जो हैं नाना आडंबर में, चमत्कार में, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। तो जीवन में पूर्णता कहाँ आएगी? किसी ने कह दिया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिए, आंख मूंद करके मान लेते हैं। कह दिया कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे पैदा हुए, लोग आंख मूंद करके मान लेते हैं। किसी ने कह दिया कि भगवान कृष्ण अभी भी वृंदावन में रासलीला करते हैं, लोग आंख मूंद करके मान लेते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। लोगों को इस पर भी संदेह है, क्योंकि यथार्थ बोध नहीं है। सोचते हैं कि ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाने वाला है, लेकिन यदि ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाए हैं तो ये जगत के लोग दुखी क्यों हैं, संसार के लोग दुखी क्यों हैं? इस पर लोग विवेक और विचार नहीं करते। भगवान किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। सुख दुख का दाता हमारा स्वयं का कर्म है। हम कर्म को पीछे हटा करके सामने भगवान को ला करके खड़ा कर देते हैं कि हमारे सुख दुख के दाता है। इसी कारण हमारे कर्मों में सुधार नहीं हो पाता। और यही बात सदगुरु हमें बताते हैं कि जीवन में जितने भी अंधकार हैं, ये अज्ञानता के कारण है, गलत विचार कारण है, सही बोध न होने के कारण है। और सही बोध तभी मिलेगा जब सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे। भटकाने वाले तो बहुत हैं। आज धार्मिक गुरुओं की लाइन लगी हुई है, लोगों को भटका रहे हैं,
उनकी बुद्धि को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और ऐसे गुरु के शरण में पड़ करके किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी अपनी विद्वता का दंभ भरते हैं, अहंकार करते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े सिद्ध हैं, और अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए नाना स्वांग भी रचते हैं। कोई जटा बढ़ा लिए, कोई नाना प्रकार के अपने गले में माला पहन लिए, कोई भभूत लगा लिए, और इस प्रकार लोगों के सामने अपने आप को सिद्ध घोषित करते हैं। तो ये नाना स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की भक्ति करने के लिए नाना स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है। ये नाना स्वांग केवल एक दिखावा है। इसलिए हम सही गुरु की तलाश करें। जब तक सही गुरु की तलाश नहीं करेंगे, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी अपने विद्वता का अहंकार करते हैं। एक घटना है, दो महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे और दोनों पहुंचे हुए विद्वान थे। एक महात्मा कह रहे थे कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा समाया हुआ है, हर आदमी के अंदर वही आत्मा है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सबके प्रति दया करुणा क्षमा का भाव रखना चाहिए। दोनों ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। ठंडी का मौसम था, धूनी जला करके दोनों ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक गरीब व्यक्ति आया। उसका कपड़ा मैला कुचैला था और वो ठंड से ठिठुर रहा था। आग तापने के लिए जंगल में थे तो सूखी लकड़ी इकट्ठा किए। अब आग कहाँ से लाते? तो वही महात्मा जो धूनी जलाए थे एक जलती हुई लकड़ी उठा लिए। जो महात्मा ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे, आग बगुला हो गया। क्रोध के मारे उस गरीब व्यक्ति के ऊपर बरस पड़ा। कहने लगा, तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया, धूनी को अशुद्ध कर दिया, निर्लज कहीं का, तुम मेरे इस धूनी को हाथ लगाए। उसके ऊपर बरस पड़े। तो दूसरा महात्मा जो है मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि अभी तो तुम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे और ये तुम्हारे अंदर आग कहाँ से आ गया? तुम इतने क्रोधित कैसे हो गए? तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी विद्वता का बड़ा अहंकार करते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी वही है जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति करुणा का भाव है। यदि ऐसा भाव एक संसारी व्यक्ति के अंदर भी आ जाए तो भी ज्ञानी है। कपड़े में कोई ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी अपने मन की दशा से होते हैं। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वही ज्ञानी है। तो इस संसार में मनुष्य जो है प्रकृति के जो नियम है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। कारण कार्य की जो व्यवस्था है, विश्व के जो शाश्वत नियम है, प्रकृति के जो गुणधर्म है, इसे समझ नहीं पा रहे हैं और झूठे चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रकृति में, संसार में जितने भी घटनाएं घटती हैं वो नियमतः घटती है। उसे चलाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, उसे चलाने वाला कोई देवी देवता नहीं है। जब तक इसका यथार्थ बोध नहीं होगा लोग भटकते ही रहेंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, ताकि पूरी क्यों परे। जीवन में पूर्णता तभी आएगी जब बौद्धिक और अपने अंदर आत्मिक संतोष होगा। बौद्धिक संतोष तभी होगा जब सारे अंधविश्वास, चमत्कार और जितने भी काल्पनिक मान्यताएं हैं उनको मिटा करके मनुष्य जो है कारण कार्य की व्यवस्था और यथार्थ जो बोध है उसे प्राप्त करके अपनी आत्मा की ओर लौटने का काम करेंगे। और हृदय में, आत्मा में संतोष तभी होगा जब जीवन पवित्र होगा, हमारी रहनी पवित्र होगी। तब हमारे अंदर जो है वो स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की बात जो है हमारे जीवन में चरितार्थ होगी। नहीं तो लोग जो है सुनेंगे और सुन करके उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि संसार में लोग जो है भटक रहे हैं, उनकी नाव का जो है कुघाट में डूब रही है। ये कुघाट क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष
छल छद्म, इसी में मनुष्य का जीवन डूबा हुआ है। और इसी कुघाट में पड़ करके मनुष्य जो है जन्म मरण की फंदे में पड़े हुए हैं। एक ओर जीवों को विषयों ने घेरा है और दूसरी तरफ नाना मान्यताओं का जाल जीव को बांध करके रखा हुआ है। इन विषयों से, इन नाना मान्यताओं से छुड़ाने वाले केवल सद्गुरु हैं। सारे भ्रम को, सारे भूल को मिटाने वाले सद्गुरु ही हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। इसलिए हम सच्चे सदगुरु की तलाश करें, पारखी बने, अपने आप की परख करें कि हमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। जीव ही महान है और इस जीव की महानता को उद्घाटित करने वाले सदगुरु हैं। सदगुरु हमारे विवेक को जगाते हैं, सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं और जो जग जाता है, जिसका विवेक जागृत हो जाता है, जिसे यथार्थ बोध हो जाता है, उसका भटकना बंद हो जाता है। तो हम इस संसार में आकर सदगुरु के इस शरण में आकर के हम यथार्थ बोध प्राप्त करके इस भवसागर से तरने का प्रयास करें, क्योंकि बड़े बड़े भगवान कहलाने वाले लोग भी गुरु के शरण में गए हैं। राम कृष्ण से बड़ो उन्होंने गुरु कीन, 3 लोक की संपदा गुरु आगे आधीन। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदा गुरुवर देव को, तिनसे भ्रमतम नाश। सारे भ्रम और भूल को मिटाने वाले सदगुरु है। उनकी शरण में लग करके ही हम अपना उद्धार, अपना कल्याण कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल की फंदा भारी, काले जाल की फंदा भारी, परख लखाया हो भीव तुमको, परख लखाया हो भीव तुमको। वंदन है गुरुदेव।